इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी लड़ाई अब दूसरे हफ्ते में पहुंच गई है। इस बीच इजराइल और फिलिस्तीनी उग्रवादी गुट हमास के बीच जारी भीषण संघर्ष में एक नया मोड़ आ गया है। दोनों पक्षों के बीच हवा और जमीन पर जारी लड़ाई अब पानी में भी शुरू हो गई। इजराइल की सेना ने दावा किया है कि हमास ने रिमोट से चलने वाली पनडुब्बी से समंदर के रास्ते हमला किया, जिससे उसके सतर्क जवानों ने तबाह कर दिया। सेना ने कहा कि हमास के निशाने पर इजराइल के नौसैनिक जहाज थे। इस कार्रवाई में हमास के कई सदस्य मारे गए हैं और उनकी पनडुब्बी भी बर्बाद हो गई। इस पनडुब्बी को हमास ने गाजा तट से लॉन्च किया था। हमास की पनडुब्बी हुई तबाह। इजराइल मीडिया की माने तो यह पनडुब्बी रिमोट कंट्रोल से संचालित होती थी ताकि सटीक हमला किया जा सके। ये पनडुब्बियां बहुत सस्ती होती हैं और करीब 30 किलोमीटर तक हमला कर सकती हैं। इस बीच गाजा में इजराइल के भीषण हमले लगातार जारी हैं। मंगलवार अल सुबह को इजरायली विमानों ने हमास के ठिकानों पर बम और मिसाइलें बरसाई। इस बीच इजरायली सेना ने कहा कि हमास ने अब तक 3000 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। वहीं उन्होंने गाजा में 800 से ज्यादा हमास के ठिकानों को निशाना बनाया है। जारी रहेंगे हमास के खिलाफ हमले। इससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया कि हमास के खिलाफ भीषण हमले जारी रहेंगे। नेतन्याहू का बयान ऐसे समय आया जब दुनिया भर में दोनों पक्षों के बीच शांति की अपील की जा रही है। इजरायली पीएम ने कहा, सभी इजरायली लोगों की सुरक्षा और शांति बहाली होने तक हमास के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि इजरायली सेना को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और इस्लामिक जिहाद के कमांडर को मार गिराया गया है। जब तक जरूरत होगी तब तक जारी रखेंगे सैन्य अभियान। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली सेना बहुत अच्छा काम कर रही है। उसके इस्लामिक जिहाद के एक वरिष्ठ कमांडर को मार गिराया गया है। उन्होंने कहा कि सेना हमास के नौसैनिक यूनिट को निशाना बना रही है। इजराइल की सेना लगातार हमास के शुरमों को निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि हम सभी इजरायली लोगों की सुरक्षा और शांति की बहाली के लिए तब तक जरूरत होगी अपना सैन्य अभियान जारी रखेंगे। हमास के 9 कमांडरों के मकानों को ध्वस्त कर दिया। इससे पहले गाजा पट्टी पर सोमवार तड़के भारी हवाई हमले के बाद इजराइल की सेना ने कहा कि उसने चरमपंथियों द्वारा बनाई गई सुरंगों के 15 किलोमीटर लंबे हिस्से और हमास के 9 कमांडरों के मकानों को ध्वस्त किया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक विशेष रूप से यूरोपीय संघ सप्ताह भर से चल रही इस जंग को खत्म करने की कोशिश में जुटे हैं। इस जंग ने अभी तक दोनों पक्षों के सैकड़ों लोगों की जान ले ली है। ताज़ा हमलों में इस्लामिक जिहाद चरमपंथी समूह के गाजा के शीर्ष नेता की मौत हो गई। हवाई हमलों में कम से कम 200 फिलिस्तीनियों की मौत। हमास के रॉकेट हमलों में जवाब में इजराइल की ओर से की गई कार्रवाई में अब तक 200 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इनमें बड़ी संख्या में बच्चे और महिलाएं भी हैं। वही 1500 लोग घायल हैं। गाजा से इजराइल में दागे गए रॉकेटों की चपेट में आकर इजराइल के 10 नागरिकों की अब तक मौत हो चुकी है। इजराइल में यहूदियों अरबों के बीच हिंसा शुरू। पुलिस के अनुसार इजराइल में यहूदियों और अरबों के बीच हिंसा शुरू हो गई है, जिसमें काफी लोग घायल हुए हैं। वहीं पिछले सप्ताह लॉर्ड शहर में अरबों के हमले में घायल हुए इजराइल के एक व्यक्ति की सोमवार को मौत हो गई। गाजा के मेयर यामा सराज ने अल जजीरा टीवी को बताया कि हमलों से सड़कों और अन्य आधारभूत संरचनाओं को बहुत नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा, अगर संघर्ष जारी रहा तो हमें हालात और बिगड़ने की आशंका है। संयुक्त राष्ट्र ने पहले ही चेतावनी जारी की है कि क्षेत्र के एकमात्र बिजली घर में ईंधन समाप्त होने का खतरा है और सराज ने बताया कि गाजा के पास मरम्मत के लिए कल पुर्जों की भी कमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।